बाद हो गए माँ बाप के बाद मेरे लिए मास्टर जी है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। मेरे बिजनेस के बाद मुझे मास्टर जी पहले लगे, क्योंकि इनकी वजह से ना मैंने दुनिया देखी है और मुझे ठुकराया गया था। मैं चौल में रहने वाली लड़की, मुझे ठुकराते थे हर जगह पे, गाली बोलते थे। बट मास्टर जी ने मुझे बहुत कुछ उनसे दुनिया बताया उन्होंने मुझे। और मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब नस नस से वाकिफ थी वो। मतलब बोलती थी, अरे तुम्हें क्या हुआ, तेरा मुँह क्यों सूजा हुआ, कपड़े पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है। मेरे कपड़े चेंज कर देते थे। और दूसरी बात तो आज मेरी बेटी यूएस में पढ़ रही है, उसका सब श्रेय मास्टर जी को जाता है। क्योंकि अगर मास्टर के बाद मैं काम नहीं करती, मैं घर नहीं लेती और मैं फ्लैट में नहीं रहती और मेरा फ्लैट मॉर्गेज नहीं होता, मेरी बेटी पढ़ाई के लिए नहीं जाती, तो आज जो भी कुछ हूँ इस जगह पे मैं खड़ी हूँ सिर्फ मास्टर जी की वजह से। और छोटी सी बात में उनकी सब कुछ मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं चौल में रहती थी, मेरी बहन की शादी में जब वो आए थे तो वो रौनक कुछ और थी, आप सोच सकते हैं 10-15 साल पहले की बात है। तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को लोग कैसे ये करते थे, तो अभी तो ठीक है सब लोग मिक्स है। उस वक्त सरोज जी जब मेरे बहन की शादी में आए तो ऐसा लगा था कि कोई बहुत बड़ा जश्न होना है। और मैं क्या बताऊँ, आज मेरी बेटी ग्रेजुएशन हो गई है, सब उनकी वजह से। एंड मैं क्या बता सकती हूँ, सब मिस कर रहे हैं उनको, मैं मिस नहीं करती क्योंकि मेरे घर के हर चीज़ों में वो बसे हुए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मासी के लिए सिर्फ 2 शब्द बोलूँगी, ज़्यादा बोलने नहीं आएगा मुझे। मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी की शुरुआत की जब मैं 12 साल की थी, तब मेंबर बनी तो मासी जी का ही पहला काम किया और उन्होंने हम लोग को अपने बच्चे जैसा ट्रीट किया। मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं कि क्या मैंने देखा जो ज़िंदगी में आज मैं जो मुकाम पे हूँ वो मासी जी की बदौलत ही हूँ। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फ़रमाए और वो जहाँ भी है खुश रहे। हमारे दिल में आज भी है, हमारे दिल में आज भी है और हमेशा बहुत मिस करती हूँ और हमेशा वो हमारे साथ ही रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही है। सरोज जी, मैं वो मेरा परिवार, मेरा खानदान ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो, ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस ज़ीरो को आगे कितने ज़ीरो लगा दिए, इनकी मेहरबानी। आज माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी या ऐश्वर्या राय, जैसे हम बोलते थे कि माधुरी दीक्षित को माधुरी दीक्षित बनाने वाले सरोज जी, श्रीदेवी को बिजली गिराने सरोज जी, श्रीदेवी सरोज जी, ऐश्वर्या राय को लिंबुड़ा सरोज जी। वैसे मैं ज़्यादा ही सब बोलूँगा बनाने वाले सरोज जी, इनके जैसे गुरु को भी कोई नहीं। थैंक यू सर। नो बाइट्स कंटिन्यू कर लो ना, इधर आके बॉसी इधर आके कंटिन्यू कर लो। मैं 97 से मेंबर बना हुआ है। एक्चुअली मैं कभी डांसर बनने ही नहीं वाला था, एक्सीडेंटली मैं डांसर बन गया था। जब डांसर बना तो थोड़ा बहुत जो गली डांस आता है बस उतना ही आता था। फिर बहुत मुश्किल से, इट वॉजंट ईजी, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरे को एक बार सरोज जी के यहाँ पे चांस मिला। बस फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। मतलब सरोज जी के पास में रह के मैं कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं डांसर बनूंगा। मैं अपने आप को डांसर कह रहा हूँ, वैसा कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो फाइटर बनने जा रहा था। मेरे पापा
फाइटर स्टंटमैन थे, तो मैं भी उधर ही जाने वाला था, एक्सीडेंटली डांसर बन गया। मैं कभी सोचा नहीं कि मैं अपने आप को डांसर करके बुलाऊंगा, लेकिन आज मैं अपने आप को डांसर बोलता हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लक। इन्होंने मतलब मेरे को पकड़ पकड़ के सिखाया ही नहीं कभी, लेकिन इनके पास में रह करके जो लोगों को जो बोलते थे, जिस तरह से एक्सप्लेन करते थे लोगों को, एक्टर्स को, वो सब सुन करके मेरे अंदर पॉलिश आ गया। और एक दिन फिर ऐसा मौका मिला भी, और सरोज जी ने मेरे को चांस दिया कि मेरे को उनके गानों में, उनके फिल्मों के गानों में मेरे को सोलो करने का भी चांस मिला। और सरोज जी के बारे में ऐसे ही कहा जाता है, माना जाता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी ऐसी हरकत भी कर देता था कि उनको गुस्सा आए और मेरे को डांटे, तो उनकी डांट सुनने में भी एक मज़ा आता था। अभी वो डांटने वाले हैं नहीं, बट लेकिन उनकी आवाज़ जो उन्होंने सिखाया, वो सब कुछ हमेशा मेरे साथ में रहेगा। सो शी इज गोइंग टू बी ऑलवेज विद मी। नवी सोनल मास्टर जी के लिए जो भी बोलना है, मतलब इतने लोगों ने इतना कुछ बता दिया है, इतना कुछ बोल दिया है, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि इनके लिए जितना भी हम बोल रहे हैं, जो भी लफ्ज़ है वो बहुत कम है, क्योंकि इनके लिए एक बुक बन सकती है इतना कुछ बोलने के लिए सारे डांसरों के पास। इतने लोगों को इन्होंने हेल्प किया है, इतने लोगों को उन्होंने एक प्रेरणा दी है, और इतने लोगों को सिखाया है कि आज सब अपने बलबूते पे एज अ कोरियोग्राफर बन के सामने आते हैं। इतनी हिम्मत दी है इन्होंने, और इतने लोगों को आज तक सिखाते हुए आए कि हर कोई उनके पास जो भी नया गया है पहले डरा है, लेकिन उसके बाद उनका बच्चा है, और उन्होंने उस तरीके से सर पे आशीर्वाद की तरह अपना हाथ ऐसे रखा था कि बेटा मैं हूँ साथ में, तो टेंशन मत ले, तू अगर कहीं अटका मैं हूँ, मुझे याद कर और शुरू हो। ये उनका था कि 1 2 3 4 बस, कोई 5 6 7 नहीं चाहिए मुझे, बट ये जो वो सिखा के गए वो आज तक हमारे रग रग में है। और ये जितने हमारे ग्रुप वाले हैं, जो सरोज जी के पास जो पहले से ग्रुप में थे, और उसके बाद जो आए, फिर हम लोग आए, फिर और कोई आया, तो ये एक पीढ़ी से पीढ़ी चलती गई, लेकिन मास्टर जी डटे रहे, कोई उनको हिला नहीं पाया। आज वो थे, इसके लिए हमारा ये इंडस्ट्री बना, और हम सारे ग्रुप वालों को इतनी हेल्प मिली और इतने लोगों का घर बना। मेन ये कभी सॉरी वो मेरी घर बनाया है मेरा, और सबका मतलब बहुत लोगों का घर बनाया है। मानना मुश्किल है कि वो नहीं है, बहुत मुश्किल है कि वो नहीं है हमारे बीच, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। लव यू ऑलवेज, लव यू। नमस्ते, मेरा नाम राजीव पटेल है, और मैं सरोज जी का बेस्ट ऑफ बेस्ट 91 का बेस्ट सरोज खान जी का डांसर हूँ। मैं सरोज जी के साथ में लगातार इतना काम किया कि मैं अपने घर वालों के साथ में नहीं, जितना मैं मास्टर जी के साथ में रहता हूँ। मेरी फैमिली बाद में, पहले मेरी मास्टर जी थे, उनके साथ में हमने बहुत काम किया, उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया और सबको सपोर्ट किया एज अ वर्कर। मास्टर जी ने सब वर्कर्स, डांसर्स, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, जितने भी सिने एसोसिएशन से जुड़े हुए मेंबर हैं, उनको सबको सपोर्ट। मास्टर जी आपको सल्यूट है। अटक जाते थे तो मास्टर जी हमें सोल्यूशन बताते थे कि हम किस तरीके से इसका डांस का ये चीज़ निकालें। हमें बहुत ही मास्टर जी के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है।
मास्टर जी हमारे Saroj Khan herself means, when you say the name Saroj Khan, it means the queen of dance. That is all I can say. Because actually I have never had the privilege to work under her as a dancer. But I've learned all her moves by watching on TV. And most of her songs I've learned the dance, and I've become a dancer by watching all Sri Devi's songs, because I was a very big fan of Sri Devi. So whatever movements and dance I have learned, I have all learned of Sarojji's steps. And but I met her once or twice. I remember once in a rehearsal hall in Goregaon. I was shooting for another song, and then I happened to go in the rehearsal hall in Goregaon. There was a rehearsal. And I just went to her, and she just welcomed and said hi, hello, as though she knows me since ages. And said, "आओ बेटा, आओ बैठ जाओ." And I sat at her feet and just watching her. I was surprised कि इतनी बड़ी कोरियोग्राफर पहली बार मैं मिल रहा हूँ उनसे, और उन्होंने मुझे इतना अच्छे से कंफर्टेबल किया. कोई और होता तो दूर रखते. तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई बिकेम अ वेरी बिग फैन ऑफ हर. सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन. इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद शी डिड नॉट बिहेव लाइक एज दो आई एम द ग्रेट कोरियोग्राफर एंड यू आर जस्ट कम टू से हाय हेलो. ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था. Very down to earth person. So whatever I know little about her, but that is more than enough for me to cherish all my life as the queen of dance, Saroj Khan of the Hindi film industry. That is all I can say, and may her soul rest in peace. And I know for sure that her soul is in the good hands of our Lord. Thank you. आँखों के लिप आईलिड्स जो है, आईलिड्स के अंदर उनकी मूर्ति बसी है. जी 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 जी. बस और कुछ नहीं. हर समय उनकी याद आती है. उनका लास्ट बॉडी हमने देखा नहीं है, तो आज भी यकीन नहीं होता कि वो हमसे चले गए. तो हमेशा वो सपने में आते रहते, रिहर्सल करते हुए हम लोग साथ में हैं, सब होते रहता है और ये होते रहेगा. और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ये होते रहना चाहिए. बस और हमेशा हमारे दिल में रहें वो. हाँ. और आज जहाँ भी हम काम करें तो वो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहें. या मैं जो भी काम करूँ नए प्रोजेक्ट पे, आपसे भी मेरे लिए ये दुआ है कि आप मेरे लिए हमेशा प्रे करते रहिए कि मैं जो काम करूँ आप लोग का हमेशा नाम बना के रखूँ, सरोज जी का नाम बना के रखूँ. और आपका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि सरोज जी के साथ से जो भी निकले, जो भी अच्छा काम करे, किसी का काम बुरा नहीं हो, क्योंकि उनका नाम खराब हो जाएगा. बस मैं यही चाहता हूँ उनका नाम जिंदा रहे, वो अमर है, अमर ही रहेंगे, और उनके नाम के लिए हम लोग काम करें. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर कभी मैं भूल जाऊँ बाकायदा कि काम शुरू करने से पहले अगर मैं उनके नाम से कान पकड़ के नमस्कार नहीं करूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ. कभी याद नहीं आता कि मैं क्यों ब्लैंक हो रहा हूँ. पूरा लंच ब्रेक तक मैं ब्लैंक हो जाता हूँ. बाद में अरे आज मैंने नमस्कार नहीं किया, मास्टर जी सॉरी गलती हो गई, और फिर मेरा दिमाग खुल जाता है. जी 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 आप सही. ये होता है मेरे साथ. तभी मुझे एहसास होता है कि है मास्टर जी का हाथ. थैंक यू वेरी मच अमोल जी, आपसे मिलके, आपसे बात करके, मासी. तो ये सब हम सब ने श्रद्धांजलि दी है उनको. होप करता हूँ अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए. आप भी उनके लिए दुआ करें. थैंक यू वेरी मच.